मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकेंड चैप्टर को शुरुआत करेंगे। चैप्टर सेकेंड है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो चैप्टर एट अ ग्लैंस मतलब उसमें चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है पहले, या किससे रिलेट करता है, क्या क्या है इसमें, वो चीज़ें पढ़नी है हमें। ये सब चीज़ें आपने पहले ही पढ़ लेंगे। सॉलिड जो मैटर है उसकी स्टेट्स क्या होती है, मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेटा ये दो स्टेट्स और होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं थी पढ़नी, इसलिए मैंने सिर्फ आपको नाम बता दिया गया है, लेकिन मैंने आपको नोट्स नहीं दिए थे इसके। ठीक है, ध्यान रखना। प्रॉपर जो मेन होती हैं वो 3 होती हैं, लेकिन 2 और होती हैं, एक तो प्लाज्मा और एक है बेस इंटेस्टाइन कंडेंसेशन, कंडेंसेट। ठीक है, ये तो आपकी फिजिकल कॉम्पोजिशन से हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन में मैटर क्या है, 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। फिजिकली में मैटर इतने टाइप्स के होते हैं, और केमिकली अगर कॉम्पोजिशन पूछा जाए तो मैटर कितने प्रकार के होते हैं, 2, प्योर और मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर फिर 2 प्रकार के होता है, एक एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, है ना। एलिमेंट्स वही होते हैं जैसे आपके पीरियोडिक टेबल में है एक एक करके, जैसे आयरन है, मेटल कोई भी है, सोडियम है, सब एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स क्या है, जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये सिंबल्स हैं, और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में लॉज आते हैं। मिक्सचर्स क्या है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस ऐसा होता है जिसमें बेटा जैसे आपका चीनी और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल जो बिल्कुल यूनिफॉर्मली हो। ठीक है, और ये नॉन यूनिफॉर्मली होते हैं हेट्रोजीनस, जैसे शुगर और सैंड, या पानी और सैंड, या ऑयल और वाटर। ठीक है, फिर मेथड ऑफ सेपरेशन मेथड्स, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी पड़ेगा, और आपका इस चैप्टर में है भी, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके बेस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे 11 मेथड्स दे रखे। इवेपोरेशन भाप बनाने की विधि, डिस्टिलेशन अलग करने की विधि, क्रोमेटोग्राफी रंग को भेद करने की विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन भी सॉल्यूशन को अलग करने की विधि। इस तरीके से ना आपके बहुत सारी विधियाँ हैं। जैसे आप हर काम को करने के लिए अलग, जैसे मशीन, जैसे कपड़े धोने के लिए आपको अलग मशीन की ज़रूरत पड़ती है ना। ठीक, बर्तन धोने के लिए अलग मशीन की ज़रूरत अगर आ रही है, मशीन आ रही है उसमें अलग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ के लिए एक अलग टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन को, जो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए अलग अलग टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो यही मेथड्स होते हैं। क्लियर, हम इनको डीपली पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपका एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। क्लियर, अब हम आएंगे अपने इन्हीं से अकॉर्डिंग चैप्टर पे, थ्योरिकल पोर्शंस पे। ठीक है, सबसे पहले क्या था, प्योर था ना। देखो आपने यहाँ पे चार्ट में पढ़ा था, प्योर और मिक्सचर 2 थे ना, तो प्योर हमने पहले प्योर पढ़ेंगे। तो प्योर क्या होता है बेटा, प्योर वर्ड मीन दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस, जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस में कुछ भी मिक्स नहीं होता, प्योर है इसका मतलब, वो अपने आप ही कहने का मतलब है ना, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, प्योर चीज़ है। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑल थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ सो मैनी सब्सटेंस। ठीक है, नॉट ऑफ सिंगल वन। क्लियर, मतलब एक सिंगल वन नहीं, और भी ज़्यादा जो है मिक्सचर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई आर नॉट प्योर। ठीक है, मतलब कोई एक सिंगल सब्सटेंस ना होकर बहुत सारे सब्सटेंसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्योर नहीं होता। मतलब तो वही है, कहने का मतलब यही है कि जब उसमें कोई चीज़ मिक्स ही नहीं होती है तो वही तो प्योर है ना। कोई और सब्सटेंस ना मिला हो वही प्योर है, और अगर सब्सटेंस मिल जाए तो वो प्योर नहीं है ना। तो एग्जाम्पल, मिल्क, दूध आपने देखा है, दूध में कुछ और चीज़ मिली होती है, मिल्क होता है, वाटर, फैट एक्सेट्रा। प्योर सब्सटेंस मीन दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, जब बताओ जब उसमें कुछ और चीज़ मिली ही नहीं है, अकेला एक ही पार्टिकल है, जैसे दूध में सिंगल से दूध के पार्टिकल्स तो हैं, कुछ और चीज़ तो मिली नहीं है, या वाटर में से वाटर के पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, कुछ और चीज़ तो मिली नहीं, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी उसकी, सेम ही होगी, है ना। अब प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, वही है मैंने बोला, जब पार्टिकल्स ही एक जैसे हैं तो जो एलिमेंट्स भी होंगे वो भी सेम होंगे। अब आता है सब्सटेंसेस। हाँ, सब्सटेंसेस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकली प्रोसेस। इन्होंने कहा कि सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एक इस प्रकार का मैटर होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, किसी अदर टाइप ऑफ मैटर से अलग नहीं कर सकते, किसकी प्रोसेस के द्वारा, फिजिकली प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था। फिर है व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर आपको पता है जिसमें 2 या 3 मिली होती हैं, है ना। तो इट इज़ अ सब्सटेंसेस इन विच 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले हों, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड वो क्या होते हैं, जो मिक्स टुगेदर आपस में घुले मिले हों, वही क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं।
एग्जाम्पल जैसे एयर में जो है बहुत सारी गैसेस मिली होती है ना, तो वो मिक्सचर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दो टाइप्स के थे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मैंने अभी बताया था होमोजीनस यूनिफॉर्मली होता है, हेट्रोजीनस कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्मली होता है। तो इसमें लिखा है होमोजीनस क्या है, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब उसमें आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये विजिबल बाउंड्री है, क्योंकि वो तो पूरा विजिबल ही होता है, आप उसमें पहचान ही नहीं सकते कि आपने सॉल्यूट घोला हुआ है, ठीक है। तो क्या है, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज, उसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती ऑफ सेपरेशन करने के लिए बिटवीन द वेरियस कांस्टेंट, सो दे कॉल्ड होमोजीनियस। आ रही पसंद है, मतलब आपको उसमें सेम एक जैसा लगेगा। जैसे अभी मान लो मैंने पानी में नमक घोला, तो आप उसमें बता सकते हो कि कहाँ नमक है और कहाँ पानी, नहीं बता सकते ना, तो कोई बाउंड्री नहीं होती है जिसे आप पहचान सको। लेकिन अगर मैं पानी में ऑयल डाल दूँ तो आप बता सकते हो कि ऊपर जो तैर रहा है वो ऑयल है और नीचे जो है वो पानी है, एक बाउंड्री दिख रही है ना, इस तरीके से। तो जैसे एग्जाम्पल है बेटा इसमें शुगर इन वाटर, इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब यूनिफॉर्मली होता है, जो पारदर्शी टाइप का होता है, ठीक है, ऐसा कॉम्पोजिशन होता है मास के अकॉर्डिंग। अब है यही वाला सेम इसका जस्ट अपोजिट, हेट्रोजीनस मिक्सचर, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज हैज़ विजिबल बाउंड्री, एक विजिबल बाउंड्री होती है जो सेपरेशन के लिए दिखती है हमें, कि इसको हम अलग अलग करेंगे तो सेपरेट हो जाएगा। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल में है मिक्सचर ऑफ शुगर और सेंड का, तो आप चीनी और बालू को लोगे, जो रेत होती है उसको लोगे, उसको मिक्स करोगे, तो आप अलग बता सकते हो ना कि चीनी का एरिया कहाँ पे है और बालू का कहाँ है, तो मिक्स नहीं होता ना, वो घुल नहीं पाता, तो इसलिए वो फिर वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्मली होता है। आगे बात समझ में, यानी डज नॉट यूनिफॉर्मली। कहने का मतलब ये है कि ये तो आपका है जो घुलनशील होता है, घुल जाता है, और ये अघुलनशील होता है जो घुलता नहीं है ना। मतलब ये तो आपको, इसको आप सेपरेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते, आप जो है कोई भी मेथड फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हो, आप इसे अलग नहीं कर सकते इस मिक्सचर को, होमोजीनस को, लेकिन इस मिक्सचर को आप क्या कर सकते हो, अलग करके सेपरेट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो ये आपके चैप्टर की शुरुआत है, आज इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है, आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसके आगे का, और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जो सेपरेशन मेथड्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस आपके जो इनसाइड और आउटसाइड क्वेश्चंस है उसमें ये सारे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। क्लियर। तो इसलिए जो है ध्यान रखना, जब मैं मेथड्स पढ़ा रही होंगी उन्हें ध्यान रखना, ताकि आप उनसे जो है रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर सको। क्लियर। ओके, बाय।